ड्रामा की शुरुआत होते ही लिन एक झोपड़ी में आती है। बारिश होने की वजह से वो भीग चुकी होती है। तभी अचानक से यहाँ मिस्टर पे आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देती है। मिस्टर पे कहते हैं मुझे ड्रग दिया गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो, बदले में तुम ये पेंडेंट रख लो। एक दिन यहाँ वो उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर पे की नजर पड़ती है कि इसके शोल्डर पर एक दाग है। लिन बहुत शर्मिंदा होती है और यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लिन की बेस्ट फ्रेंड शू क्यान को देखते हैं। कहती है ओल्ड लेडी आपकी ग्रैंड डॉटर कब आएगी। जिसके बाद लिन फटाफट आती है और अपने आप को सुखाना शुरू करती है। दोस्त कहती है तुम कहाँ गई थी, इतनी भीग चुकी हो और तुम्हारे बाल कितने बिखरे हुए हैं। लिन कहती है बरसात की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्त की नजर पड़ती है गले पर निशान और वो कहती है मन ही मन में कि न जाने किसके साथ अपना मुंह काला कर रही थी और इतना प्योर होने का नाटक कर रही है। खैर जिसके बाद दोस्त कहती है कि तुम्हारा घर बहुत ही बेकार हो चुका है, तुम्हारे घर को रिपेयरिंग की जरूरत है, क्यों ना तुम मिस्टर शू से शादी कर लो, ब्राइड प्राइज में तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, इन दिन तुम अपना घर ठीक करा सकती हो। लिन कहती है नहीं, मुझे शहर जाकर काम करना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि ग्रैंडमा का क्या होगा। मेरी दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी ग्रैंडमा का ख्याल रख सकती हो। दोस्त कहती है शहर के लोग बहुत ही बेकार होते हैं, गाँव के लोगों को बहुत ही नीची नजर से देखते हैं। लिन कहती है ये 1000 रुपए रखो, मैं शहर जाकर जब पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें और पैसे भेजूंगी, प्लीज बदले में मेरी ग्रैंडमा का ख्याल रख दो। तो शू कहती है अब तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी, और वो पैसे भी लेती है। यहाँ वो लॉकेट गिर जाता है जो कि मिस्टर पे ने इसे दिया होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर पे को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे उस लड़की का इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने उसे पे परिवार का जीट पेंडेंट दिया है। और दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि अपना सामान उठाकर चल देती है शहर की तरफ। लिन की गाड़ी छूट जाती है जिसके बाद वो एक गाड़ी रुकवाती है और फटाफट उसमें बैठ जाती है। असिस्टेंट कहता है मैडम आपको पता है ये किसकी गाड़ी है। तो ये कहती है आप लोग शहर जा रहे हो ना, तो मुझे भी वहीं जाना है। असिस्टेंट कहता है शहर जाने के लिए आपको टैक्सी लेना होगा, ये हमारी पर्सनल गाड़ी है। तो ये कहती है माफ करिएगा मुझे पता नहीं था। लेकिन मिस्टर पे कहते हैं कोई बात नहीं, हम शहर की तरफ जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। लिन मनी मन में सोचती है ये लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जिसके बाद लिन कहती है ये देखो मुझे इस एड्रेस पे जाना है। मिस्टर पे युआन कहते हैं ये तो जेंटिन होटल जाना चाहती है। लिन कहती है मुझे पता चला है जेंटिन होटल में लोग हायरिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं गाँव छोड़कर शहर जा रही हूँ। असिस्टेंट कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, लेकिन मिस्टर पे उसे चुप करा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये शहर पहुंच जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है और ब्रेक लगने की वजह से मिस्टर पे से टकरा जाती है। मिस्टर पे को शक होता है कि शायद ये वही लड़की है एंड सवाल करने लगते हैं कि तुम कौन से गाँव से आई हो। लिन मनी मन में सोचती है कि शहर के लोगों को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए, तो ये बोलती है कि मैं डाउ कंट्री से आई हुई हूँ। मिस्टर पे मनी मन में सोचते हैं डाउ कंट्री और हाई कंट्री दोनों बहुत दूर है, तो शायद ये मेरा वहम हो सकता है। जिसके बाद ये जेंटिंग होटल पहुंच जाती है और थैंक यू बोलकर काफी खुशी खुशी बाहर आती है। मिस्टर पे असिस्टेंट से पूछते हैं उस लड़की का पता चला, तो असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं अभी तो हम पता लगा रहे हैं। दूसरी तरफ लिन अपनी दोस्त ली को हाय बोलती है जो कि इस होटल में काम करती है। ली में कहती है देखो तुम्हारा इंटरव्यू है क्लीनिंग स्टाफ के तौर पर, लेकिन ये होटल 5 स्टार है और तो और इस सिटी का इंटरनेशनल होटल भी है, तो तुमने थोड़ा सीरियस होना होगा, गाँव वाला बिहेवियर यहाँ नहीं दिखा सकती। लिन मन में सोच रही होती है हाँ मैं बिल्कुल सीरियस रहूंगी। कहती है यहाँ 3000 युआन जितनी सैलरी तो मिलेगी ना। ली में कहती है उससे ज्यादा मिलेगा, बल्कि 5000 युआन मिलेगा, और अगर तुम अच्छा काम करती हो तो तुम्हारी सैलरी और भी अच्छी हो सकती है। लेकिन ली में मनी मन में कहती है कि इस देहाती गवारन को तो पता ही नहीं कि मैं इसे यहाँ बेच दूंगी। जिसके बाद ये कहती है मैनेजर जाओ मिलिए इससे, इसका नाम है लिन शियाकिन। मैनेजर जाओ कहते हैं तुम गाँव से आई हो लेकिन तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम कितने साल की हो। लिन कहती है मुझे भी पता है इंटरव्यू में छूना अलाउ नहीं है, तो आप मुझे छू क्यों रहे हैं। और मैनेजर जाओ को गुस्सा आ जाता है। लिन में मैनेजर जाओ को समझाती है कि ये लड़की गांव से आई है, इसे कुछ पता नहीं है, आप गुस्सा मत करिए, इसे सब कुछ सिखाइए। तो मैनेजर कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बेचारी बच्ची है अभी वो। तभी एक ग्रैंडमा यहाँ गिर जाती है और लिन जाती है उनकी मदद करने। तभी असिस्टेंट कहता है सर देखिए वो तो सच में यहाँ काम करने आ गई। तभी ली में यहाँ आती है, कहती है ग्रैंडमा आप इस होटल में नहीं आ सकती, बूढ़े लोग यहाँ अलाउ नहीं है। लिन अपनी दोस्त से कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, ये बूढ़ी माँ है, गिर गई, तुम्हें केयर करना चाहिए, तो तुम इन्हें नीचा दिखा रही हो। तभी मिस्टर जाओ आ जाते हैं, कहते हैं जल्दी से कैमरा चेक करवाओ, ऐसे ऐसे लोग हमारे होटल में आ रहे हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है कैमरा चेक करवाने की क्या जरूरत है, मैं तो यहाँ स्टे करने के लिए आई थी, लेकिन पानी गिरे होने की वजह से मेरा पैर स्लिप कर गया। मैनेजर जाओ कहता है कि तुम अपने आप को देखो कितने सस्ते कपड़े पहने हुए हैं और तुम बातें कर रही हो यहाँ स्टे करने की। कहता है सिक्योरिटी गार्ड जल्दी यहाँ आओ और इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। ग्रैंडमा कह रही है क्या तुम लोग अपने गेस्ट के साथ ऐसा ही बिहेव करते हो। ग्रैंडमा लिन से कहती
हैं, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती हैं। ग्रैंडमा के जाने के बाद मैनेजर जाओ कहते हैं कि मैं गरीबों को देखकर ही पहचान लेता हूँ, उनके कपड़ों से बदबू आती है, उनका नाक टमाटर जैसा होता है। ये सब सुनकर लिन कहती है तुम किसी के पहनावे से किसी को जज नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है। तो मैनेजर बोलता है ओए लड़की, भूलो मत कि तुम्हारा अभी तक इंटरव्यू भी पास नहीं हुआ है, अगर मेरा दिमाग खराब की तो तुम्हें यहाँ जॉब भी नहीं मिलेगी। तभी मिस्टर पे कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या। मिस्टर पे को देखकर वो डर जाता है और कहता है नहीं, जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सुनने में। लिन मनी मन में सोचती है अच्छा तो ये बॉस है, और मनी मन में कहती है मैंने बॉस को पैसेंजर समझकर उनके साथ बैठकर सिटी आ गई, कितनी बड़ी फुद्दू हूँ मैं, लगता है अब मुझे यहाँ काम नहीं मिल पाएगा। मिस्टर पे मैनेजर से कहते हैं हमारे होटल में गरीब आए चाहे अमीर आए, हम उसे बराबर रिस्पेक्ट देते हैं, पैसों की वजह से किसी की रिस्पेक्ट बढ़ नहीं जाती और न ही घट जाती है। मिस्टर पे कहते हैं मुझे तुम्हारी जैसी स्टाफ चाहिए। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश होती है और वो उसे हायर कर लेते हैं। लिन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मैं आपको निराश नहीं करूंगी और बहुत मेहनत करूंगी। मैनेजर कहता है पहले ही दिन ये लड़की मिस्टर पे को खुश कर दी, लेकिन ना तो ये पढ़ी लिखी है और ना ही इसके पास कोई टैलेंट है, सिर्फ यहाँ पर साफ सफाई ही कर सकती है। दोस्त कहती है चले चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा एंट्री प्रोसीजर कराती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन अपनी दोस्त लीमे के साथ और मैनेजर जाओ के साथ ड्रिंक करती है। यहाँ लीमे लिन के ड्रिंक में कुछ मिलाती है और कहती है ये लो तुम्हारा लास्ट कप, जिसके बाद तुम जाकर आराम की नींद लेना। ये पीने के बाद लिन तो चलने लायक भी नहीं रहती। लीमे कहती है मैनेजर जाओ क्या आपने कमरा तैयार कर लिया। तो जाओ कहते हैं हाँ, तो ये पैसे मांगती है। मैनेजर जाओ इसे पैसे देते हैं और दोस्त कहती है ले जाइए, इसे जो करना है इसके साथ करिए, खूब मजे लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं मैनेजर कहता है तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, लेकिन लिन उसे दांत काटती है और यहाँ से भागती है। दूसरी तरफ मिस्टर पे ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द उस लड़की का पता लगाओ, और तभी वो लिन से टकरा जाते हैं। लिन काफी नशे में होती है। तभी मैनेजर आ जाता है। मिस्टर पे सवाल करते हैं नाइट शिफ्ट में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैनेजर कहता है ये नई आई है, किचन में जाकर वाइन चुरा रही थी। लिन इशारे में कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर पे इसे गोद में उठा लेते हैं। मैनेजर कहता है आप परेशान मत होइए, ये गांव की लड़की को मुझे दे दीजिए। लेकिन मैनेजर कहते हैं तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ, एंड लिन को कमरे में ले आते हैं। लेकिन लिन मिस्टर पे को नहीं छोड़ती, कहती है मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, प्लीज कुछ करो। मिस्टर पे मनी मन में सोचते हैं मुझे इसका शोल्डर चेक करना चाहिए, क्या पता ये वही लड़की हो। शोल्डर चेक करने के लिए इसकी शर्ट का बटन खोलते हैं, लेकिन लिन तो लात चलाने लग जाती है, कहती है निकल जाओ बदतमीज कहीं के। मिस्टर पे अपने आप से कहते हैं मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए कितना पागल हो चुका हूँ, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये लड़की की खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है। जिसके बाद ये कॉल करके कहते हैं डॉक्टर को बोलो 302 रूम नंबर में आने के लिए। दूसरी तरफ मैनेजर जाओ कमरे में आते हैं। ली में कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैनेजर कहता है वो कमीनी मुझे दांत काट के भागी है। मिस्टर पे उसे गोद उठाकर लेकर गए हैं। ली में ये सुनकर हैरान हो जाती है। मैनेजर कहता है अगर सीईओ को पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं तब तो हमारी नौकरी गई। ली में कहती है हमें क्या करना चाहिए। मैनेजर कहता है कि कल सुबह उसे बोलना टॉयलेट साफ करने के लिए। मैनेजर कहता है अगर उस लड़की ने अपना मुंह खोला ना तब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ली में कहती है मैनेजर जाओ अब शांत हो जाइए, अपना गुस्सा कम करिए। खैर अगले दिन लिन होश में आती है, डर के मारे ये आवाज उठा लेती है कि शायद मैनेजर जाओ आएंगे। खैर दूसरी तरफ हम लिन की दोस्त को देखते हैं। वो ग्रैंडमा से कहती है कि ये लीजिए खाइए, आपकी पोती ने यही सब देने के लिए बोला है। और मनी मन में श्रू कहती है कि अभी तक उसने मुझे इतने पैसे नहीं भेजे कि मैं अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले सकूं। तभी उसकी नजर पेंडेंट पर पड़ती है, कहती है ये पेंडेंट तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। और तभी यहाँ पर मिस्टर पे के आदमी आते हैं, उसके हाथ में वो पेंडेंट देखते हैं और कहते हैं मैडम मिस्टर पे आपकी तलाश में है, मिस्टर पे ने आपके लिए ये सारे तोहफे भेजे हैं और बोला है आपको साथ लाने के लिए। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं दरवाजे से मिस्टर पे निकल कर आते हैं और कहते हैं क्या तुम अभी भी मुझे मारोगी, अब तो होश में हो तुम। लिन कहती है मेरे कपड़े कहाँ हैं, क्या आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है। मिस्टर पे कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वेट्रेस को बुलाया था तुम्हारा कपड़ा चेंज कराने के लिए एंड डॉक्टर से मिलने के लिए। लिन उसकी बॉडी देखकर मनी मन में सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा हॉट है। मिस्टर पे कहते हैं तुम इतना घूर क्यों रही हो। तो ये मनी मन में कहती है हमारे गाँव में किसी भी लड़कों की इतनी अच्छी बॉडी नहीं होती। तभी लिन की नजर मिस्टर पे के हाथ पर पड़ती है और याद आता है कि जिस लड़के के साथ ये पहली बार सोई थी उसके हाथ पर बिल्कुल ऐसा निशान था। लिन सवाल करती है कि ये कैसा निशान है। तो ये कहते हैं कि ये बर्थ मार्क है। ये देखकर सवाल करती है तुम कौन हो।
तभी मिस्टर पे को कॉल आ जाता है कि फाइनली वो लड़की मिल चुकी है जिसकी तलाश में थे आप। ये सुनकर लिन कहती है क्या तुम्हारी वाइफ है? तो मिस्टर पे कहते हैं तुम्हें क्या लेना देना। लिन इसे धक्का देकर चली जाती है। मिस्टर पे कहते हैं इसके हाथों में कितनी ताकत है। नेक्स्ट सीन में लिन सफाई कर रही होती है। वो दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि मिस्टर पे की तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, अचानक से उन्हें बीवी कैसे मिल गई? जो भी उनकी बीवी होगी वो लड़की बहुत ही लकी होगी। ये सुनकर लिन कहती है उसकी तो बीवी भी है, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, कितना घटिया इंसान है। एक बार उनकी बीवी को आने दो, मैं उनकी बीवी को सब बता दूंगी कि उनका हस्बैंड एक नंबर का चीटर है। दूसरी तरफ मिस्टर पे अपनी बीवी की वेलकम के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। यहाँ लोग भीड़ लगा लेते हैं, आपस में बात करते हैं कि पे परिवार का सिर्फ एक ही बेटा है, अगर ये शादी नहीं करते हैं तो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी। अरे देखो देखो उनकी बीवी आ गई। सभी लोग उनका वेलकम करते हैं और लिन आकर सामने धड़ाम से गिरती है। ये दोनों लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिलहाल के लिए लिन यहाँ से भाग जाती है शर्मिंदा होने की वजह से। जिसके बाद मिस्टर पे शू को फ्लावर देते हैं और फॉरहेड पर किस करते हैं। लिन ये सब देखकर सोच रही होती है कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लिन यहाँ काफी कंफ्यूज होती है कि ये मिस्टर पे की बीवी कैसे हो सकती है। मौका पाते अपने दोस्त को लेकर छत पे आ जाती है। कहती है तुम तो गाँव में थी, मेरी ग्रैंडमा का ख्याल रख रही थी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो और सीईओ की बीवी कैसे बन गई? तो शू कहती है मैं सीईओ की बीवी क्यों नहीं बन सकती, मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ। लिन कहती है देखो तुम अभी उसे नहीं जानती हो, वो बहुत ही घटिया इंसान है। देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मुझे पता है सुनने के बाद तुम काफी उदास हो जाओगी। तो दोस्त कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शहर में रहने वाले जो भी अमीर आदमी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, एक लड़की से उनका मन नहीं भरता और वो हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ सोते हैं। इतने दिन हो गया शहर में आ चुकी हो लेकिन अभी तक तुम्हारी सोच नहीं बदली। लिन कहती है तुम मुझसे प्यार करती हो? तो ये कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मनी मन में कहती है मैं सबसे ज्यादा तो उसके पैसे और प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ। शू कहती है देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्त इतने अमीर आदमी से शादी कर चुकी है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। जिसके बाद ये मिस्टर पे से मिलने आती है। मिस्टर पे कहते हैं मुझे माफ करना, उस दिन मैं हाई कंट्री में प्रोजेक्ट के मामले में गया हुआ था, मुझे नहीं पता था कोई मुझे ड्रग दे देगा, मैंने उस दिन तुम्हें निशानी दी थी। एंड देन ये पेंडेंट निकाल कर देती है। मिस्टर पे कहते हैं ये तो वही लड़की है और कहते हैं मुझे माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत हर्ट किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये सुनकर शू को याद आता है कि ये जेड पेंडेंट तो इसने लिन को दिया था, यानी कि उस दिन लिन इसके साथ अपना मुंह काला कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये मेरे हाथ लग चुका है तो मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। शू यहाँ रोने लग जाती है और कहती है उस दिन मेरा पहली दफा था, मैं पहली दफा रोमांस की थी, अगर मैं आपसे शादी नहीं करूंगी तो आप जानते हो हम गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव वाले मुझे जीते जी मार डालेंगे। मिस्टर पे कहते हैं डोंट वरी मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर वो थैंक यू बोलती है और इसे गले लगा लेती है। शू मनी मन में कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं मिस्टर पे को ये पता नहीं लगने दूंगी कि असली लड़की लिन है। नेक्स्ट सीन में शू लिन के पास केक लेकर आती है। कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें वहाँ पर इग्नोर किया और बहुत ही गुस्से में तुमसे बात किया। तो लिन कहती है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा भलाई चाहती हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मिस्टर पे एक अच्छे इंसान नहीं है। तो शू कहती है तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जब वो हाई प्रोजेक्ट के लिए हमारे कंट्री में आया था तभी हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये सुनकर लिन मनी मन में कहती है ये दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ही लंबे समय से हैं। दोस्त कहती है मैं नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हूँ, मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग्स चाहिए। ये सुनकर लिन मनी मन में सोचती है जो भी हुआ पास्ट में आई थिंक मुझे भूल जाना चाहिए, जब मेरी दोस्त खुश है तो उसे ये सब नहीं बताना चाहिए। और लिन कहती है ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। ये सुनकर शू मनी मन में कहती है कितनी बड़ी इडियट है ये। नेक्स्ट सीन में शी मिस्टर लिन के साथ उनके घर आती है और मनी मन में सोचती है घर तो ठीक है लेकिन ये इतना अमीर है फिर भी इतना छोटा घर। मिस्टर पे कहते हैं मैं यहीं रहता हूँ। तो ये कहती है तुम्हारा तो कोई और घर भी होगा जो बहुत ही बड़ा होगा, बिल्कुल विला की तरह, अगर है तो चलो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मिस्टर पे कहते हैं यहाँ से कंपनी पास पड़ता है इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम वापस अपने गाँव जा सकती हो। मनी मन में सोचती है नहीं नहीं मैं अलग थोड़ी ना रहूंगी। तो ये कहती है मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रही थी, मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कितना बड़ा घर है। शू कहती है आज रात हम लोग साथ में स्टे करेंगे ना। मिस्टर पे मनी मन में सोच रहे होते हैं मुझे इतना स्ट्रेंज क्यों फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है इस लड़की से मैं पहली दफा मिल रहा हूँ। और कहते हैं मैं बिजी हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। जिसके बाद शू सोच रही होती है मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ, कुछ न कुछ करके मैं उसे अपने बिस्तर तक ले ही आऊंगी, लेकिन मुझे उस लिन का डर है कि कहीं वो मेरा बना बनाया प्लान बिगाड़ न दे, उसे यहाँ से निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पे अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे मैनेजर जाओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराना है। मेरे हिसाब से कल उसने एक लड़की को ड्रग दिया था, मेरे पीठ पीछे मेरे जेंटिंग होटल में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन छुप छुपा कर करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, ग्रैंडमा का कॉल आता है। लिन कहती है मुझे माफ करना
ग्रैंडमा, सिटी में काम करने के लिए मैंने आपको अकेला छोड़ दिया है, आप अपना ख्याल तो रखती हो ना। ग्रैंडमा कहती है मेरी चिंता मत करो, तुम अपने करियर पे ध्यान दो और मैं अपना ध्यान रख लेती हूँ। लिन कहती है ग्रैंडमा डोंट वरी, जब मैं पैसे कमाऊंगी तो आपके लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगी एंड देन मैं आपके साथ ही रहूंगी। तभी अचानक से यहाँ का लाइट बंद हो जाता है। जाओ इसे छेड़ने आता है और ये इसे धक्का दे देती है। जाओ कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ गई हो, मैं चेक करने आया था कि लाइट क्यों जल रही है, तुमने तो मुझे धक्का दे दिया, तुम मैनेजर पर हाथ उठा रही हो। लिन कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं डर गई थी। कहता है आज पूरी रात जाकर होटल का सारा टॉयलेट तुम साफ करोगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल होटल छोड़कर तुम निकल जाना। बेचारी लिन उदास हो जाती है और मजबूरी में उसे सारा टॉयलेट साफ करना पड़ता है। दूसरी तरफ मिस्टर पे अपना ब्लेजर रखने के लिए आते हैं और वॉशरूम में लिन को सोता हुआ देखते हैं जो नींद में बातें कर रही होती है। ग्रैंडमा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं पैसे कमाकर आपको अपने साथ रखूंगी, हम लोग साथ में ढेर सारा टेस्टी खाना खाएंगे। तभी मिस्टर पे इसे उठाते हैं। लिन कहती है क्या मैं सपना देख रही हूँ, मेरे सपने में मिस्टर पे क्या कर रहे हैं। कहती है देखो आप मेरे सपने में मत आओ, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी बीवी शू है जो कि मेरी अच्छी दोस्त है, अगर आप मेरे सपने में आओगे तो ये बहुत ही गलत बात होगी, समझे आप। और वो मिस्टर पे का गाल खींचती है। मिस्टर पे बदले में लिन का गाल खींचते हैं। ये दोनों लोग चिल्लाते हैं। असिस्टेंट यहाँ आ जाता है। लिन हैरान हो जाती है, हे भगवान ये कोई सपना नहीं है। मिस्टर पे सवाल करते हैं कि तुम्हें स्टाफ डॉर्मेट्री में सोना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों सो रही हो। तो ये बताती है मैनेजर जाओ ने मुझे सारी टॉयलेट क्लीन करने के लिए बोले हैं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कल मुझे काम से निकाल देंगे। जिसके बाद मिस्टर पे मैनेजर जाओ को बुलाते हैं। मिस्टर पे सवाल करते हैं क्या तुमने ऑर्डर दिया था एक रात में सारी टॉयलेट क्लीन करने के लिए। तो मैनेजर कहता है मैंने इसे काम दिया था, ये आपके पास पहुँच गई। मिस्टर पे कहते हैं तुम मुझसे बात करो, मेरे हिसाब से सारा टॉयलेट अगर एक रात में क्लीन करना है तो कम से कम हमें 3-4 लोगों को लगाना होगा, तुमने एक अकेली लड़की को ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। मैनेजर जाओ कहता है ये बहुत ही ज्यादा लीव लेती है, इसीलिए मैंने इसके लिए ओवर टाइम अरेंज किया। मिस्टर पे कहते हैं अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि एक रात में सारा टॉयलेट क्लीन करना आसान होगा। काम करते करते ये लड़की बाथरूम में ही सो गई थी, और वैसे भी इसे टॉयलेट का सफाई करने वाला काम तो नहीं दिया गया है, तो इसे टॉयलेट साफ करने के लिए किसने बोला। मैनेजर कहता है ये लड़की गांव देहात से आई हुई है, ऐसे लोग टॉयलेट साफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मिस्टर पे सवाल करते हैं अगर कोई गाँव देहात से आया हुआ है तो वो टॉयलेट साफ करेगा, क्या तुम पागल हो गए हो। मैंने कितनी बार बोला है हमारे जेंटिंग होटल में हम सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं, बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। ये सब देखकर लिन मनी मन में सोचती है कि पीठ पीछे तुम अपनी बीवी को चीट करते हो, लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और काम के टाइम पर इतने लॉयल और मॉरल पर्सन बनते हो। तुम्हारा ये दो चेहरा सिर्फ मैं जानती हूँ। मिस्टर पे ऑर्डर देते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि पूरी रात में टॉयलेट क्लीन हो जाए तो तुमको टॉयलेट क्लीन करना पड़ेगा। और लिन बहुत ही कैपेबल है, वो टॉयलेट भी साफ करती है और बाकी भी काम कर सकती है, इसीलिए मैं इसे हाउस कीपिंग में भेज रहा हूँ। ये सुनकर लिन शुक्रिया कहती है। मैनेजर कहता है मैं मैनेजर हूँ, मैं टॉयलेट साफ करूंगा, ये सुबह नहीं देगा। तो मिस्टर पे कहते हैं अगर तुम टॉयलेट साफ नहीं करोगे तो तुम्हें मैनेजर की कुर्सी भी छीन ली जाएगी, काम से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। नेक्स्ट सीन में स्टाफ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर पे ने मैनेजर से पूरी रात टॉयलेट साफ करवाया। दूसरी स्टाफ कहती है कि अच्छा हुआ मैनेजर के साथ, बहुत अच्छा मैनेजर नहीं था, जिस लड़की की वजह से हुआ वो लड़की नई नई आई है, उसका नाम लिन है। तभी शू यहाँ आ जाती है और ये सब बात सुन लेती है और कहती है कि ये लड़की मेरे हस्बैंड के आसपास कैसे पहुँच जाती है, अगर मैं इस लड़की को इतना छूट दूंगी तो मेरा हस्बैंड मेरे हाथों से निकल जाएगा। दूसरी तरफ लिन जो कि हाउस कीपिंग का काम करती है और वो मिस्टर पे को बिना कपड़ों का देख लेती है। मिस्टर पे चिल्लाते हैं तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। लिन चिल्लाती है आपको तो मीटिंग में होना चाहिए था ना, तो आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं। मिस्टर पे चिल्लाते हुए कहते हैं पहले दरवाजा बंद करो। जिसके बाद लिन मिस्टर पे को कपड़े देती है। कपड़े पहनकर मिस्टर पे कहते हैं ये मेरा नहीं है। कहती है सॉरी मिस्टर पे, मैं आपके कपड़े उतार देती हूँ, और वो मिस्टर की बाहों में गिर जाती है। तभी शू दरवाजा नॉक करती है, कहती है बेबी मैं अंदर आ रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता। वो असिस्टेंट से कहती है कि सर कहाँ हैं। असिस्टेंट बताता है सर को प्राइवेट मीटिंग में जाना है, इसीलिए वो कपड़े चेंज करने गए हैं। ये सुनकर शू मनी मन में कहती है ये बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। एंड ये कहती है क्या तुम मुझे उनके कमरे तक ले चलोगे। दूसरी तरफ मिस्टर पे जो कि परेशान हो जाते हैं। मिस्टर पे कहते हैं यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और तुम मेरी बॉडी टच करके मजे ले रही हो। यहाँ मिस्टर पे मनी मन में सोचते हैं इसके शरीर से बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है जैसी उस लड़की से आती थी। तभी यहाँ लिन की आईडी गिर जाती है।
मिस्टर पे इसकी आईडी देखते हैं और कहते हैं तुम तो हाई कंट्री से हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? कहती है मैंने गलती से झूठ बोल दिया था। ये आईडी कार्ड छीनने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर पे इसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे शोल्डर पर कोई निशान है? दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जो कि मिस्टर के कमरे की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ लिन सोच में पड़ जाती है और अपने आप से कहती है कि मैं इसे पता नहीं चलने देना चाहती कि उस रात मैं ही लड़की थी जिसके साथ ये इंटीमेट हुआ, और झूठ कहती है कि मेरे कंधे पर कोई निशान नहीं है। जिसके बाद यहाँ शू दरवाजा नॉक करती है। लिन डर जाती है, कहती है अगर वो मुझे यहाँ देख लेगी तो जरूर वो गलत समझेगी, इसीलिए वो अलमारी में छुप जाती है। जिसके बाद शू आकर मिस्टर पे को हक करती है। यहाँ शू कहती है मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, बहुत बोरिंग फील हो रहा है, क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? लेकिन मिस्टर पे कहते हैं माफ करना, मैं आज बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। तभी लिन मन ही मन में कह रही होती है इन दोनों को साथ देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, और अपने आप को ये समझाती है कि वो मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है, मुझे उससे दूर रहना होगा। यहाँ शू कहती है यहाँ पर क्लीनिंग चेयर क्या कर रहा है? ये कहता है कि लेडी आई थी रूम क्लीन करने के लिए। तो शू कहती है उसने तुम्हें बिना शर्ट के नहीं देखे ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा तुम्हारी बॉडी कोई और देखे। वेल तुम्हारे शर्ट पर एक टाई जचेगी, रुको मैं अलमारी से निकाल कर आती हूँ। मिस्टर पे जाते हैं, अलमारी खोलते हैं और लिन से टाई मांगते हैं ताकि शू लिन को अलमारी में छुपा हुआ ना देख ले। टाई देकर ये चली जाती है और कहती है जल्द ही मिलेंगे। जिसके जाने के बाद लिन बाहर आती है। मिस्टर पे सवाल करते हैं कि तुम इतना डर क्यों रही हो जैसे हमारा कोई अफेयर हो? लिन कहती है फालतू की बातें मत करो, मुझे तो सिर्फ डर लग रहा था कि तुम्हारी वाइफ को मुझे लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तुम्हारी वाइफ काफी ज्यादा अच्छी है, उसे कभी भी हर्ट मत करना। दूसरी तरफ शू कहती है मैं तो पूछना ही भूल गई कि उन्हें खाने में क्या पसंद है ताकि मैं रात में उनके लिए कुछ टेस्टी बना सकूं। लेकिन तभी ये लिन को मिस्टर पे के कमरे से निकलता हुआ देख लेती है। ये देखकर शू को काफी गुस्सा आता है और कहती है तभी तो सोचूं कि मिस्टर पे मुझे हाथ क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उनका मन तो लिन में लगा हुआ है। लिन की इतनी हिम्मत, ये देहाती बुच्चड़ की इतनी हिम्मत कि इसने मेरे हस्बैंड पर डोरे डाले। तभी मैनेजर जाओ आता है, कहता है मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या मिस्टर पे से मिलना चाहती हैं? कहती है नहीं नहीं, मैं तो तुमसे मिलना चाहती थी, मेरा एक काम है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। ये सुनकर मैनेजर हैरान हो जाता है, कहता है हाँ मैडम बोलिए क्या काम है? तो ये बताती है अभी अभी एक लड़की नया ज्वाइनिंग की है जिसका नाम है लिन शाओ, वो अभी मेरे हस्बैंड के रूम में गई थी, तुम्हारी शिकायतें लगाती रहती है बार बार, वो तो ये तक कहती है कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो। ये सुनकर जाओ कहता है उस लड़की की इतनी हिम्मत? कहती है वही तो, मैं तुम्हें इतने दिन से देख रही हूँ, तुम इतना अच्छा काम करते हो, मुझे नहीं पता था वो जेलेसी की वजह से पीठ पीछे तुम्हारे पीठ में चाकू भोंकेगी। जाओ कहता है मैडम डोंट वरी, इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। गाँव से आई हुई लड़की अपने आप को न जाने क्या समझती है। शू कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो ऐसी लड़कियाँ आगे चलकर बहुत बिगड़ जाती हैं। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं, इसे जॉन का कॉल आता है। जॉन कहता है मैं तुम्हारे होटल के पास आ गया हूँ, चलो साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं। ये कहती है हम बाद में डिनर कर लेंगे, अभी मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तभी मैनेजर कहता है फोन पर बात करती रहोगी या काम भी करोगी, इसे फटाफट से खींचकर फ्रीजर सेल में रखो। जिसके बाद ये रखती है, लेकिन मैनेजर इसे फ्रीजर में लॉक कर देता है। ये कहती है मैनेजर दरवाजा खोलिए, मैं अभी भी अंदर हूँ। यहाँ इसे सिग्नल भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ मिस्टर पे कहते हैं कि आज लिन सफाई करने के लिए क्यों नहीं आई? तो ये कहती है मुझे नहीं पता कि वो सफाई करने क्यों नहीं आई, मैनेजर जाओ ने मुझे भेजा है सफाई करने के लिए, और शायद वो मैनेजर जाओ के साथ कोल्ड स्टोरेज रूम की तरफ गई थी, उसका सामान अभी भी यहीं पर है, वो मुझे काम में हाथ बटाने वाली थी लेकिन आई नहीं। दूसरी तरफ लिन जो कि बेहोश हो जाती है ठंड लगने की वजह से। ये कहती है ग्रैंडमा अभी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं उनसे मिलने कैसे जाऊंगी, लगता है मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। तभी मिस्टर पे यहाँ आ जाते हैं। लिन बेहोशी की हालत में होती है और कह देती है कैसा होता अगर आप सिंगल होते, तो मेरी नसीब खराब है कि आपकी गर्लफ्रेंड है। पे कहते हैं क्या तुम कुछ कह रही हो, लेकिन तब तक ये बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पे उसे गर्म पानी पीने के लिए देते हैं। असिस्टेंट सोच रहा होता है मिस्टर पे इतना ज्यादा केयरिंग कैसे हो गए। नेक्स्ट सीन में मैनेजर यहाँ आता है। मिस्टर पे कहते हैं अगर आज मुझे पता नहीं चलता कि ये लड़की वहाँ लॉक है तो आज जेंटिंग होटल में किसी की मौत हो जाती और इस वजह से हमारे जेंटिंग होटल का नाम खराब होता। ये कहता है मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तो मिस्टर पे कहते हैं दरवाजा बंद करने से पहले तुमने चेक क्यों नहीं किया, तुम्हारे जैसा आदमी HR डिपार्टमेंट में काम करने लायक नहीं है। कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और मैनेजर गुस्से में यहाँ से जाता है कि ये लड़की बच कैसे गई, नेक्स्ट टाइम नहीं बचेगी। मिस्टर पे कहते हैं अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी यहाँ पर जुहान आ जाता है। जुहान को देख कर ये खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। जुहान कहता है मैंने सुना कि तुम कोल्ड स्टोरेज में लॉक हो गई थी, इसीलिए मैं भागता हुआ होटल के अंदर आ गया। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, CEO ने मुझे बचा लिया। मिस्टर पे सवाल करते हैं तुम कौन हो, तो ये बताता है मेरा नाम है लिन जुहान।
मैं लिन के बचपन का दोस्त हूँ। लिन कहती है जूहान बहुत ही अमेजिंग है, पढ़ाई लिखाई के टाइम पर अपनी यूनिवर्सिटी में ये टॉपर था, और तो और जिस कॉलेज से इसने पढ़ाई किया है हमारे गाँव में उस कॉलेज से किसी ने नहीं पढ़ा। जूहान कहता है नहीं नहीं, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। लिन कहती है ऐसे क्यों नहीं है, तुम हमारे गाँव का शान हो। जूहान कहता है चलो हम लोग खाने के लिए चलते हैं। वो मिस्टर पे से बोलता है क्या आप भी चलोगे। लिन कहती है नहीं नहीं, वो हमारे साथ नहीं चलेंगे, उनकी कंपनी है वो संभालेंगे, उनकी बीवी भी है, चलो हम लोग चलते हैं। वो मिस्टर पे का जैकेट वापस करते हुए थैंक यू कहती है और जूहान का जैकेट लेती है। लिन के जाने के बाद मिस्टर पे अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि उस लड़की पर नजर रखो, वो ज्यादा देर रात तक बाहर ना रहे, और कल से एक रूल बनाओ कि कोई भी लड़की डॉर्मेट्री से रात 9 बजे बाहर नहीं रह सकती। असिस्टेंट कहता है ये उनकी लव लाइफ पर इफेक्ट डालेगा। मिस्टर पे कहते हैं सारी लड़कियों का छोड़ो, तुम इस लड़की पे ध्यान रखो, ये लड़की रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जानी चाहिए। असिस्टेंट मनी मन में सोचता है मिस्टर पे इस लड़की को लेकर कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर हो रहे हैं और कुछ ज्यादा ही इसका ख्याल रख रहे हैं। यहाँ मिस्टर पे मनी मन में सोच रहे होते हैं कि इस लड़की को दूसरे किसी लड़के के साथ देखकर मुझे इतनी जेलसी क्यों हो रही है। असिस्टेंट कहता है मैडम का कॉल आया था, वो पूछ रही थी क्या आप जाएंगे घर। कहता है हाँ आज रात तो घर जाऊंगा ही। खैर दूसरी तरफ जूहान जो कि अपनी दोस्त से सवाल करता है कि तुम्हारे बॉस काफी अच्छे हैं, तुम उनसे बहुत ही अच्छे से बात कर लेती हो। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, उस कंपनी में मैं सिर्फ एक क्लीनर हूँ, साफ सफाई करती हूँ मैं। जूहान कहता है लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा बॉस तुम्हारी कुछ ज्यादा ही केयर करता है। लिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे फ्रीजर में देखा, उन्होंने मुझे बचाया, इसीलिए बस हम बात कर रहे थे। जूहान कहता है मैंने सुना है शू क्यान किन भी गाँव से बाहर आ गई है, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आएंगे घूमने फिरने खाने पीने तो उस लड़की को भी साथ लेकर आएंगे। लिन कहती है तुम्हें एक बहुत ही अजीब बात बतानी थी, तुम्हें पता है हमारी दोस्त शू किन्यान मिस्टर पे की फियांसे है। ये सुनकर जूहान हैरान हो जाता है, कहता है तुम सच कह रही हो, क्या वो पे परिवार की होने वाली बहू है। लिन कहती है लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी है कि मुझसे दोस्ती रखी हुई है, लेकिन इसी वजह से हम बहुत कम मिल पाते हैं क्योंकि उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी काफी अलग है। जूहान कहता है छोड़ो अब तुम अकेली हो तो चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें मूवी देखने का मन है। कहती है ठीक है। तभी लिन को मैसेज आता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं रात 9 बजे से पहले डॉर्मेट्री में वापस आ जाएं। कहती है जूहान मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जा सकूंगी, हमारे कंपनी वालों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वीकेंड पर ले चलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम शू को देखते हैं जो कि सज सवर रही होती है और कहती है कि आज कुछ भी हो जाए मिस्टर पे को मुझे अपने बेड तक ले जाना है। जिसके बाद मिस्टर पे घर आते हैं और शू कहती है तुम इतना लेट क्यों करते हो, बताओ तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए अभी बनवाती हूँ। मिस्टर पे मना करते हैं, कहते हैं वैसे तुम्हारे पिजामास काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ये कहती है हाँ मैं ये तुम्हारे लिए पहनी हूँ। ये अपना ड्रेस खोलती है एंड मिस्टर पे की नजर इसके शोल्डर पर पड़ती है और ये दाग बिल्कुल लिन जैसा होता है। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि शू जानबूझकर अपने आप को चोट पहुंचाती है ताकि मिस्टर पे को शक ना हो। तभी मिस्टर पे कहते हैं जब मैं तुमसे पहली दफा मिला था तो तुम्हारी शरीर की खुशबू थोड़ी डिफरेंट थी, तुम कौन सा शावर जेल लगाती थी और अभी बहुत ही डिफरेंट है। शू मनी मन में सोचती है कि इसे उस लड़की का चेहरा याद नहीं है लेकिन खुशबू याद है। ये पे से बताती है कि जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ नए नए सामान यूज कर रही हूँ, शायद इसीलिए तुम्हें डिफरेंट खुशबू आ रही होगी। मिस्टर पे कहते हैं कंपनी में कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ऐसा बोलकर ये चले जाते हैं। शू को काफी गुस्सा आता है और ये कहती है कि मुझे इस लड़की को सबक सिखाना होगा। दिन ये कॉल करती है, कहती है लिन जब तुम गांव में रहती थी तो कौन सा बॉडी वॉश यूज करती थी। तो लिन बताती है मैं छोटे से दुकान से लेती थी, वो यहाँ नहीं मिलता, लेकिन अभी मेरे पास 2 बॉटल हैं, क्या तुम्हें चाहिए। कहती है हाँ कल मुझे चाहिए। अगले दिन ये कैफे में बैठी होती है। लिन यहाँ आती है, कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे अंडे लेकर आई हूँ, ये सब फ्री है, आंटी जांग ने दिया है। शू कहती है तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, ये कोई मछली मंडी नहीं है जो तुम ऐसे बैठी हुई हो, यहाँ पर मेरी इंसल्ट मत करो, चलो कुर्सी पे बैठ जाओ। लिन कहती है वैसे तुम्हें मेरा बॉडी वॉश क्यों चाहिए, क्या तुम्हें पसंद है। शू मनी मन में कह रही होती है कि अगर पे को ये बॉडी वॉश पसंद नहीं होता तो मैं इससे पूछती भी नहीं, सस्ता बॉडी वॉश मैं नहीं लगाती। शू कहती है मुझे गाँव की बहुत ही याद आ रही थी, गाँव में मैं भी यही यूज करती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं। ये बताती है खैर हमारा दोस्त जूहान भी यहाँ आया हुआ है तो क्या हम लोग उसके साथ डिनर करने चले। तो ये मना कर देती है। ये कहती है मुझे ऐसा लगता है जूहान तुम्हें पसंद करता है। लिन कहती है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था, वो मेरे जैसी एवरेज लड़की को कैसे लाइक कर सकता है। दोस्त कहती है नहीं नहीं हमेशा वो तुमसे चिपका रहता है, गाँव में भी जब भी आता था तुम्हारे साथ ही रहता था, यहाँ हानचिंग में आते ही तुमसे पहले मिला है। देखो जूहान जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है, उसकी नौकरी भी अच्छी खासी लग जाएगी, ये सब काम वाम छोड़कर तुम्हें उससे शादी करके उसके साथ सेटल डाउन हो जाना चाहिए। कहती है तुम ये कैसी बात कर रही हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और मेरी जॉब अभी बहुत ही अच्छी है, अच्छा खासा पैसा मुझे मिल जाता है, मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। शू कहती है ठीक है लेकिन
लेकिन अगर तुम्हें भी किसी अमीर आदमी से शादी करना है तो मैं तो कह रही हूँ कर लो। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं तुम्हें मिलवा सकती हूँ। फिर तुम मेरे तरह कपड़े पहनोगी, मॉल्स में घूमोगी और कैफे में महंगे खाने खाओगी। लिन कहती है मुझे पैसों के लिए शादी नहीं करना, जब तक मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिलता मैं शादी नहीं करूंगी। और पैसे से कौन शादी करता है, मेरी सैलरी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मुझे मेरे हस्बैंड के पैसों की जरूरत नहीं है। दोस्त कह रही है अगर तुम ऐसी सोच रखोगी तो अपनी जिंदगी भर तुम काम ही करती रह जाओगी। वेल मुझे ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने जाना है तो मैं चलती हूँ। एंड ये बास्केट उठाकर लेकर चली जाती है। बाहर आकर शू कहती है कि मुझे ये अंडे नहीं खाने, मुझे तो सिर्फ ये बॉडी वॉश चाहिए था। अंडा ये रोड पर रख देती है और बॉडी वॉश लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन कहती है मिस्टर पे मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपने कल मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं आपके लिए चिकन सूप बनाकर लेकर आई हूँ। मिस्टर पे काफी नशे में होते हैं और लिन को पकड़कर वो अपने कमरे में ले जाते हैं। मिस्टर पे लिन को काफी जोर से पकड़ लेते हैं, जाने ही नहीं देते और मनी मन में सोचते हैं कि इसकी खुशबू उस लड़की से इतनी मिलती जुलती क्यों है, और सवाल करते हैं क्या तुम्हारे कंधे पर कोई दाग है, तुम्हारी खुशबू बिल्कुल उस लड़की की तरह है जिसने मेरी हेल्प की थी। ये बोलकर किस करना शुरू कर देते हैं। किस करते हुए वो इसका कपड़ा खोलते हैं। तभी लिन होश में आ जाती है, कहती है प्लीज आप अपनी लिमिट मत क्रॉस कीजिए, आपकी वाइफ है। मिस्टर पे मनी मन में सोचते हैं क्या होगा अगर मैं बता दूं कि मेरी कोई बीवी नहीं है, और लिन यहाँ से उठकर चली जाती है। मिस्टर पे अपने आप से कहते हैं कहीं मुझे इस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। तभी मैनेजर जाओ इसे कमरे से निकलते हुए देख लेता है और इसकी तस्वीर खींचते हुए कहता है कि तभी तो मैं सोचूं मिस्टर पे मेरे पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं। जिसके बाद मैनेजर मैसेज करता है शू को कि लिन मिस्टर पे पर डोरे डाल रही है, इतनी रात को वो उनके कमरे से बाहर आई है, मुझे तो डर लग रहा है कि वो आपके हस्बैंड को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर शू को काफी गुस्सा आता है और कहती है कि मेरे मुंह पर कितनी बोली बनती है और पीठ पीछे मेरे हस्बैंड के साथ सो रही है। जिसके बाद ये किसी को मैसेज करती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि मिस्टर पे लिन से नफरत करने लग जाए। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन बार बार मिस्टर पे को इग्नोर कर रही होती है। असिस्टेंट कहता है सर क्या आपने कुछ किया है। जिसके बाद मिस्टर पे कहते हैं कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। ये कहती है मैं सुन नहीं पाई। तो मिस्टर पे कहते हैं झूठ मत बोलो, और तो आजकल तुम मेरी रूम की सफाई भी नहीं कर रही हो। ये कहती है मैंने अपना शिफ्ट चेंज कर लिया है। तो मिस्टर पे कहते हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, मेरा कमरा सिर्फ तुम ही साफ करोगी, और वो भी एक दिन में 3 बार, एक भी बार कम नहीं होना चाहिए। चलो मेरा कमरा साफ करो। नेक्स्ट सीन में ये मिस्टर पे का कमरा साफ करने आती है। मिस्टर पे इसके करीब आने की कोशिश करते हैं और ये बिल्ली की तरह दूर भाग रही होती है। मिस्टर पे दोबारा से करीब आने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ये दूर भागती है। तो ये सवाल करते हैं तुम्हें हो क्या गया है, क्या मैं इतना घटिया दिखता हूँ कि तुम मुझसे इतना दूर भाग रही हो। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। मिस्टर पे कहते हैं देखो मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे बिना कंसेंट के जबरदस्ती तुम्हें किस किया, प्लीज मुझे माफ कर दो उस चीज के लिए। लिन कहती है क्या आपने कभी अपनी बीवी के बारे में सोचा है, वो आपसे कितना प्यार करती है और आप पीठ पीछे ऐसी हरकत करते हो। ये कहता है कैसा होगा अगर वो मेरी फियांसी नहीं होगी, हमारे बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से मैं उसके साथ हूँ, हमारे बीच में कोई प्यार वाला रिश्ता नहीं है। जिस दिन से मैंने तुम्हें होटल में देखा है उस दिन से मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा हूँ। हर दिन मैं यही सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारी इतना चिंता क्यों हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अगर तुम मुझे चांस दो तो मैं सब ठीक कर सकता हूँ। कहती है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम मुझे पसंद करते हो और एज अ लीडर तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर इमोशंस की बात करें तो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तुम्हें किसी के फीलिंग्स की कदर नहीं है, तुम लोगों को हर्ट करना जानते हो। प्लीज अपने आप से इतना झूठ बोलना बंद करो और अपने आसपास के लोगों को हर्ट करना बंद करो। ऐसा बोल कर ये चली जाती है और लिन को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। खैर तभी यहाँ मैनेजर जाओ इसे आवाज लगाता है और बताता है एक कमरा साफ करने के लिए ऑर्डर देता है, जल्द से जल्द कमरा साफ करो, गेस्ट को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए इसकी ट्रॉली में एक पर्स डाल देता है और मनी मन में कहता है कि अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन भागते हुए आती है, कहती है मिस्टर जाओ आपने मुझे बुलाया। तो मिस्टर जाओ कहते हैं सर बताइए क्या ये वही लड़की है जिसने आपका कमरा साफ किया। तो सर कहते हैं हाँ ये वही लड़की है। लिन कहती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो मैनेजर बताता है कि सर का वॉलेट चोरी हो गया है और तुमने ही इनका कमरा क्लीन किया है। कहती है हाँ मैंने कमरा जरूर साफ किया है लेकिन मैंने कोई वॉलेट नहीं देखा। तभी दूसरा स्टाफ वॉलेट ला कर देता है, कहता है ये वॉलेट लिन के ट्रॉली से मिला है। मैनेजर जाओ कहते हैं अब तुम क्या बोलोगी, तुम तो एक नंबर की चोर हो। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर पे को बता देता है कि लिन प्रॉब्लम में है। दूसरी तरफ मैनेजर लिन की इंसल्ट करता है कि तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। लिन कहती है मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग कैमरा चेक कर लो। मैनेजर कहता है लेकिन अभी कैमरास खराब हैं, कैसे पता चलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्स चोरी करने के लिए तुमने जानबूझकर कैमरा भी खराब किया है। तुम्हारे जैसी लड़की की वजह से हमारे होटल का रेपुटेशन खराब
खराब होगा और वो ऑर्डर देता है पुलिस को बुलाने का। ये लोग इसके बिना परमिशन के इसे चेक करना शुरू करते हैं कि कहीं इसने और कुछ भी तो नहीं चुराया। तभी मिस्टर पे यहाँ आ जाते हैं। मैनेजर कहता है कि इसने पैसे चुराए हैं। ये रोते हुए कहती है मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मिस्टर पे कहते हैं कि एक लड़की को तुम फोर्सफुली टच नहीं कर सकते, उसके इजाजत के बिना उसे टच करके उसको सर्च नहीं कर सकते। मैनेजर कहता है कि इसने आज हमारे क्लाइंट का वॉलेट चुराया है, आज हमें इसे फायर कर देना चाहिए। और मैं जो भी कर रहा हूँ आपके होटल के रेपुटेशन के लिए ही तो कर रहा हूँ। वैसे भी ये गाँव की छोटी सी लड़की है, गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं। लिन कहती है भले मैं गाँव से आई हूँ लेकिन मैं ईमानदारी से पैसे कमाती हूँ, मैं किसी का कुछ चोरी नहीं करती। मिस्टर पे कहते हैं कुछ भी डिसाइड करने से पहले प्रूफ लेकर आओ, क्या तुमने कैमरा सर्वेलेंस दिखा? तो मैनेजर कहता है सर आपको पता नहीं है, इस लड़की ने चोरी करने से पहले कैमरा ही खराब कर दिया। मिस्टर पे कहते हैं हमारे होटल में बहुत ही एडवांस कैमरा लगे हुए हैं, वो कैमरा इस लड़की के तोड़ने की बस की बात नहीं है। मिस्टर पे कहते हैं चिंता मत करो हमारे पास सर्वेलेंस है। एंड देन हम देखते हैं कि मैनेजर की तो पोल खुल जाती है, वो अपने हाथों से कैमरा खराब करते हुए पकड़ा जाता है। मिस्टर पे कहते हैं तुम सच कह रहे थे, किसी ने कैमरा जानबूझकर खराब किया है और वो तुम हो। तुमने जो किया है वो क्राइम है और उसके साथ साथ तुमने एक लड़की को हैरेस भी किया है, जबरदस्ती उसे टच किया है। और मैंने लीमे से भी पूछा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर पे लीमे से सब कुछ पूछ लेते हैं कि दाऊ जेरियान कैसा इंसान है। फोर्सफुली उसे सब बताना पड़ता है, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाती। यहाँ असिस्टेंट धीरे से लिन को बताता है कि तुम्हें पता है इससे पहले मिस्टर पे ने कभी किसी को इस तरह से सपोर्ट नहीं किया है, किसी के लिए इस तरह से स्टैंड नहीं लिया है। मिस्टर पे बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तुम्हें नोटिस करना चाहिए। लिन मनी मन में सोचती है इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। खैर तभी यहाँ लीमे को बुलाया जाता है। लीमे कहती है सर मैंने कुछ नहीं किया है, हमारी कंपनी में जब भी कोई नई लड़की आती है मैनेजर जाओ मुझ पर दबाव बनाता है कि मैं उस लड़की को मैनेजर के कमरे तक भेजूं। अगर आप लास्ट टाइम लिन को बचाने नहीं आते तो उस वक्त उसकी जान चली जाती और उसके पीछे मैनेजर का हाथ होता। मिस्टर पे कहते हैं तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम मेरे होटल में तो क्या तुम यहाँ भी रहने लायक नहीं हो, तुम्हें तो जेल जाना चाहिए। नील डाउन करके माफी मांगने लग जाता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मिस्टर पे इनकी कोई बात नहीं सुनते और पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये सब देखकर शू को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये पे उसे कितना सपोर्ट करता है। मिस्टर पे कहते हैं मुझे तुम पर ट्रस्ट था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी जुहान यहाँ भागते हुए आता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, जैसे ही मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा मैं भागते हुए आया, चलो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं। मिस्टर पे कहते हैं आई थिंक तुम्हें मेरे साथ पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए। ये देखकर जोहान उसे खींचता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो। लिन कहती है मिस्टर पे क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है, लेकिन मिस्टर पे तुरंत मना कर देते हैं। असिस्टेंट धीरे से कहता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपको उसे लीव देना चाहिए और वो लीव दे देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर पे जब उसे जोहान के साथ देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। ये सब देखकर शू को काफी गुस्सा आता है और कहती है ये लिन तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, इसे सबक सिखाना होगा। और ये किसी को कॉल करती है और अपने घर बुलाती है। दूसरी तरफ हम जुहान को देखते हैं जो कहता है धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है और जल्दी चलो हॉस्पिटल भी चलना है। कहती है नहीं नहीं पैसे क्यों बर्बाद करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ये कहती है दोस्त ने मुझे आज बुलाया है, उसका घर साफ करना है। जुहान कहता है तुम्हें नहीं लगता कि वो लिमिट क्रॉस कर रही है, तुम दोनों बचपन की दोस्त हो लेकिन वो तुम्हें नौकरानियों की तरह ट्रीट कर रही है। लिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, हार्डवर्क करके पैसे कमाने हैं। जुहान कहता है तुम्हें इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। ये कहती है मैं अभी बहुत अच्छा कमाती हूँ, गाँव में इतने पैसे मैं नहीं कमा पाती थी और तू और बॉस ने मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके मेरी सैलरी बढ़ा दी। फ्यूचर में मैं ग्रैंडमा को इस सिटी में लेकर आऊंगी साथ रहने के लिए। जुहान कहता है तुम हमेशा अपने बॉस के बारे में बात करती हो, क्या तुम अपने बॉस को पसंद करती हो? कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, वो मेरा बॉस है और मेरी दोस्त का हस्बैंड है, तो मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ। लिन कहती है वैसे बहुत लेट हो गया, मुझे जाना होगा। ये कहता है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। कहती है नहीं नहीं मैं बस पकड़कर चली जाऊंगी और टाटा कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन आती है, कहती है ये तो मिस्टर पे का विला है, कितना बड़ा घर है। तभी यहाँ मेड आती है। लिन कहती है आप मुझे यहाँ पर किचन दिखा दीजिए, मुझे यहाँ साफ सफाई करनी है। जिसके बाद यहाँ शू आती है। शू को देखकर लिन कहती है देखो अंकल आंटी ने तुम्हारे लिए ये सब भेजा है, वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, तुम उनसे बातचीत नहीं कर रही। कहती है मैं उनके लिए हर महीने पैसे भेजती हूँ, मुझे उनसे बात करने की क्या जरूरत है और वैसे भी मैं बहुत बिजी रहती हूँ। दोस्त कहती है वैसे ही यहाँ आओ बैठो, मुझे इतना अच्छा फियांसे मिला है, बताओ क्या तुम मेरे लिए खुश हो? क्योंकि कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शू कहती है देखो हमारे बीच में अमीरी गरीबी नहीं आनी चाहिए, भले मैं तुमसे बहुत ज्यादा अमीर हूँ, कभी तुम अपने आप को नीचा मत फील करना। कहती है नहीं नहीं तुम तो मेरी दोस्त हो। तो शू कहती है ठीक है मैंने आज नौकरानी को छुट्टी दी है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके, तो आज तुम मेरे घर की सफाई करोगी, खाना बनाओगी, बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिन कहती है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो सबसे बेस्ट सफाई
करती हूँ। तभी एक लेडी यहाँ आती है। शू कहती है तुम कहाँ से आई हो, क्या तुम कोई साफ सफाई करने वाली हो, बिना बताए अंदर कैसे आ गई। आंटी कहती है तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। तो शू कहती है मुझसे बात करने से पहले जाकर पहले शू कवर पहन के आओ, तुम्हारे शूज में कितने मिट्टी लगे हुए हैं और तुम मेरे घर में पहनकर आ रही हो। शू कवर पहनने के बाद तुम पूरी घर की सफाई करो, अगर ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी लिन कहती है आंटी डोंट वरी, आप यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। आंटी कहती है कुछ दिन पहले मेरा पैर मुड़क गया था, जिस वजह से मेरे पैर में मिट्टी लगी है क्योंकि मैं ठीक से चल नहीं पा रही। वैसे बेटा क्या तुम यहाँ साफ सफाई करती हो। कहती है हाँ मैं यूनियन ग्रुप में काम करती हूँ और यहाँ पर साफ सफाई करने आई हूँ। आंटी सवाल करती है अगर तुम उस कंपनी में काम करती हो तो तुम मिस्टर पे को जानती होगी। ये कहती है हाँ वो हमारे बॉस है, हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट। तभी ऊपर से शू कहती है तुम लोग बात करने आई हो या काम करने आई हो। कहती है हाँ अभी करती हूँ। जिसके बाद लिन कहती है आंटी आप यहीं बैठे रहो, मैं काम करके आपसे बात करती हूँ। आंटी कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो ये अपना नाम बताती है कि मेरा नाम ली श्योकिन है। आंटी कहती है तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो और बहुत ही मेहनती हो। जिसके बाद ये पूरे घर की सफाई फटाफट कर देती है। लिन कहती है मेरा काम हो गया, मैं बस से जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी। आंटी कहती है तुम जाओ, मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा, मेरा बेटा आएगा मैं उससे मिलकर चली जाऊंगी। लिन कहती है आपका बेटा भी यही काम करता है क्या। आंटी कहती है मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम एंड टॉल है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें अपने बेटे से जरूर मिलाऊंगी। ये सुनकर लिन ब्लश करने लग जाती है। कहती है ठीक है आंटी मैं चलती हूँ। जिसके बाद शू आती है और कहती है ओए बुढ़िया तू अभी तक यहाँ से गई नहीं, तुझे पता नहीं है कितने अमीरों का घर है, तुझ जैसे भिखारी यहाँ नहीं बैठ सकते। आंटी कहती है तुम मुझे जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। शू कहती है अगर ज्यादा बात करेगी ना तो तुझे उठाकर मैं यहाँ से फेंक दूंगी। तभी मिस्टर पे यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, ये मेरी मॉम है। शू कहती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप इसकी मॉम है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मॉम कहती है अच्छा तो तुमने ऐसी लड़की ढूंढा है अपनी बीवी बनाने के लिए। जिसके बाद मिस्टर पे अपनी बीवी को यहाँ से भगा देते हैं और बोलते हैं जाओ अपने कमरे में। जिसके बाद मॉम कहती है ये मेरे घर के बहू बनने लायक नहीं है, ये गरीबों को कितनी नीची नजर से देखती है और कितनी घटिया मेंटालिटी है इस लड़की की, सभी लोगों की इंसल्ट करती रहती है। मिस्टर पे कहते हैं मॉम मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। तो आंटी कहती है इस लड़की को कुछ पैसे दो और इसे यहाँ से भगाओ, पैसे लेकर तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। मॉम का कहना होता है मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम्हें कोई ऐसी लड़की ढूंढनी है जो तुम्हारे जितना अमीर हो, लेकिन वो लड़की कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम अच्छी हो, लोगों के बारे में अच्छा सोचे, लोगों की रिस्पेक्ट करे, पैसे का घमंड ना दिखाए। जिसके बाद मिस्टर पे आते हैं शू के पास। शू रोने लग जाती है, कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मम्मा है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम्हारे इतने बड़े विला में कोई अनजान इंसान ना आ जाए, इसीलिए मैं इतना ज्यादा गुस्सा कर रही थी। प्लीज ना अपनी मम्मा को बोल दो कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तुमने कहा था तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, मेरे छोटे से गुस्से की वजह से कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। मिस्टर पे कहते हैं इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जाकर मेरी माँ से माफी मांग लो। तो शू कहती है हाँ जरूर मैं माफी मांग लूंगी और गले लगा लेती है। ये किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर डे कहते हैं मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। दूसरी तरफ हम आंटी को देखते हैं जो कि कंपनी में एंटर करती है। सेक्रेटरी कहता है मैडम आप आने वाली हैं, पहले क्यों नहीं बताया आपने। मिस्टर पे तो अभी तक ऑफिस भी नहीं आए हैं। आंटी कहती है मेरा बेटा अंधा हो चुका है, मैं उसके लिए बहू ढूंढने आई हूँ। ये सुनकर सेक्रेटरी हैरान हो जाता है और मिस्टर पे को कॉल करके बताता है कि वो कंपनी आई हुई है बहू ढूंढने के लिए। खैर दूसरी तरफ हम आंटी को देखते हैं जो कि लिन से मिलकर काफी खुश होती हैं। लिन कहती है आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो, क्या आप इस विला में साफ सफाई का काम करने आई हो। अगर आप यहाँ काम करने आई हो तो मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी और हमारे बॉस काफी अच्छे हैं। तो आंटी कहती हैं हमारे बॉस का नाम पे यंग डोंग है ना। ली कहती है नहीं नहीं उनका नाम मत लीजिए, कोई सुन लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आंटी कहती है चिंता मत करो, मैं उसके नाम से उसे पुकार सकती हूँ। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, बताओ बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। कहती है नहीं नहीं मैं तो बहुत ही लंबे टाइम से सिंगल हूँ। आंटी कहती है बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम है, ना तो वो स्मोक करता है और ना ही वो ड्रिंक करता है, तुम्हें वो बहुत ही पसंद आएगा। तो ये कहती है आंटी मुझे अभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखना है और अपना करियर बनाना है। तभी सीनियर स्टाफ आती है और कहती है लिन क्या तुमने सफाई कर लिया। कहती है हाँ मैं कर रही हूँ। सीनियर स्टाफ कहती है ये औरत कौन है, ये VIP फ्लोर है, यहाँ कोई भी उठकर नहीं आ सकता। लिन कहती है नहीं नहीं ये तो मेरे साथ यहाँ काम करने के लिए आई है। तभी सीनियर स्टाफ नोटिस करती है बेडशीट, कहती है तुमने बेडशीट क्यों चेंज कर दिया।
तो लिन कहती है क्योंकि ये रूल है, हर दिन बेडशीट चेंज करना होता है। तो स्टाफ कहती है जब तक बेडशीट गंदा ना हो जाए या फिर उस पे कोई गंदगी ना लग जाए तब तक उसे चेंज मत किया करो। लिन कहती है लेकिन हमें डिसइंफेक्टेड तो करना पड़ता है, चाहे बेडशीट गंदा हो या ना हो, हर दिन उसे डिसइंफेक्टेड करना पड़ता है। तो स्टाफ कहती है तुम सच में यूजलेस हो, ऐसे हम करेंगे तो हमारी कंपनी का लॉस होगा। लिन कहती है लेकिन यही हमारी कंपनी का रूल है, नेक्स्ट टाइम से अगर बेडशीट से कोई स्मेल आए तो परफ्यूम मार देना, लेकिन जब तक उस पे कोई गंदगी ना लगे उसे मत हटाना। लिन कहती है नहीं, ये तो कोई रूल नहीं है, इस तरीके से तो बहुत ही गंदगी होगी। तो ये स्टाफ इसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है तुम मुझे सिखाओगी, इतने साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। और तभी आंटी सामने आती हैं, कहती हैं तुम सिर्फ हाउसकीपर ऑफिसर हो, तुम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हो। और लिन जो कह रही है सही कह रही है, 5 स्टार होटल के हिसाब से स्टैंडर्ड्स भी तो मैच होने चाहिए, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तो 2 स्टार होटल वाले भी नहीं है। तो ये स्टाफ कहती है तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, अगर मिस्टर पे को पता चलेगा कि कोई बाहरी लेडीज आकर यहाँ मुझसे बदतमीजी कर रही है तो तुम्हारी खैर नहीं। आंटी कहती है क्यों नहीं, तुम बुलाओ अपने मिस्टर पे को। तभी पीछे से मिस्टर पे आ जाते हैं। मिस्टर पे को देखकर आंटी कहती हैं कि अगर तुम नहीं आते ना तो इस लड़की को मैं लात मार के निकालने वाली थी। जिसके बाद स्टाफ को रियलाइज होता है कि ये दोनों तो माँ बेटे हैं। आंटी मिस्टर पे को बता देती हैं कि ये हमारे होटल में कैसे काम करती है, बेडशीट में परफ्यूम मारती है और जब तक वो गंदी ना हो जाए नहीं हटाती है। जबकि दूसरी तरफ लिन जो कि डेली बेडशीट चेंज करती है और यही 5 स्टार होटल का रूल है। मिस्टर पे कहते हैं HR डिपार्टमेंट में जाओ और अपना फायर लेटर ले लो, मैं तुम्हें यहाँ से फायर करता हूँ। जिसके बाद आंटी कहती है लिन बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छे से बातचीत करती है। तो मिस्टर पे इसका प्रमोशन कर देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर हो। कहती है थैंक यू मिस्टर पे, फ्यूचर में मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। जिसके बाद आंटी कहती हैं ये देखो लिन, यही मेरा बेटा है जो कि हैंडसम एंड टॉल है, मैं इसी से तुम्हें मिलवाना चाहती थी, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। आंटी इन दोनों का हाथ पकड़ाती है और कहती है कि तुम दोनों डन कर दो, जिसके बाद मैं शादी की तैयारी करूँ। लिन कहती है आंटी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिस्टर पे मेरे बॉस है और मैं इन्हें डेट नहीं कर सकती। तो आंटी कहती है क्यों नहीं कर सकती, तुम बस इतना बताओ कि तुम इसे लाइक करती हो या नहीं। लिन कहती है थैंक यू, आप लोग इतना ज्यादा काइंड है, लेकिन मैं ना अभी प्यार करना चाहती हूँ और ना ही शादी करना चाहती हूँ, ऐसा कहकर चली जाती है। आंटी मिस्टर पे से कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने गलत लड़की चूज किया और ना ही सही लड़की पर नजर रखा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कंपनी के जितने भी स्टाफ लड़के होते हैं सभी लोग लिन के पीछे पागल होते हैं क्योंकि वो सीनियर असिस्टेंट बन चुकी होती है। जिसके बाद मिस्टर पे यहाँ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो ढेर सारे लड़के लिन के पीछे लग चुके हैं और सभी लोग उसे ट्रीट देने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग तो उसे बहुत लाइक भी करते हैं। यहाँ असिस्टेंट ये भी कहता है कि लिन का जो लॉकर रूम है वो ढेर सारे लव लेटर से भर चुका है, सभी लोग उसके पीछे क्रेजी हो चुके हैं। मिस्टर पे को यहाँ पर जेलसी तो होती है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करके ऑफिस में आते हैं। ऑफिस में यहाँ सेक्रेटरी आता है। मिस्टर पे कहते हैं लिन कहाँ है, तो सेक्रेटरी बताता है कि वो लीव पर गई हुई है। तो मिस्टर पे सवाल करते हैं कि उसे लीव किसने दिया, तो सेक्रेटरी कहता है ऑफ कोर्स वो HR डिपार्टमेंट से लीव ली है। तो मिस्टर पे कहते हैं लीव लेकर वो कहाँ गई है, तो सेक्रेटरी बताता है ब्लाइंड डेट पर। ये सुनकर तो मिस्टर पे पागल हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। हर एक रेस्टोरेंट में ढूंढते हैं कि वो कौन से रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट के लिए गई हुई है। और तभी अचानक से मिस्टर पे की नजर पड़ती है लिन पर और वो छुप कर उसे देखना शुरू कर देते हैं। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर पे हम लोग तो चोरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तभी ये लोग बाहर आते हैं। मिस्टर पे दूसरी जगह छुप जाते हैं। मिस्टर पे कहते हैं ये लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, सारी मूवी कैंसिल करा दो आज। ये सुनकर सेक्रेटरी हैरान हो जाता है और कहता है इससे तो बहुत ही बुरा लॉस हो सकता है। मिस्टर फू कहते हैं जैसा बोल रहा हूँ करो, नहीं तो बोनस नहीं मिलेगा। जिसके बाद मिस्टर पे लिन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अर्जेंट टास्क है, जल्दी से आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन कहती है ऐसा क्या अर्जेंट टास्क है। मिस्टर पे कहते हैं अर्जेंट टास्क ये है कि जल्दी से मेरे रूम की सफाई करो। ये सफाई करने लगती है तो मिस्टर पे कहते हैं कल मैं क्या पहनूं, इस चीज में मेरी हेल्प कर दो। ये कहती है इस चीज में मैं माहिर नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन को अचानक से उल्टियाँ होने लग जाती है। जिसके बाद ये डॉक्टर के पास जाती है और कहती है 2 दिन से मुझे बहुत ही उल्टियाँ हो रही है, प्लीज मुझे मेडिसिन दे दीजिए। डॉक्टर कहते हैं मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकता क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर ये हैरान हो जाती है। जिसके बाद लिन को याद आता है कि ये तो सिर्फ मिस्टर पे के साथ इंटीमेट हुई है। लिन फ्लैशबैक में याद करती है कि जब लिन छोटी थी तो बच्चे इसे बुली करते थे कि इसकी माँ बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़कर जा चुकी है, ना तो इसके पिता है और ना ही इसकी माँ है, लोग इसे बुली करते थे। इस चीज की वजह से लिन ने बहुत ही सफर किया है। तभी ये मिलती है मिस्टर पे से। मिस्टर पे कहते हैं तुम्हारी आंखें इतना नम क्यों है, तुम्हें क्या हुआ है। लिन मनी मन में सोच रही होती है कि शायद इसे मिस्टर पे को बता देना चाहिए। तभी असिस्टेंट आकर कहता है मैडम का कॉल आया था, शादी के लिए कौन सी ड्रेस पहननी है वो पूछ रही थी।
मिस्टर पे कहते हैं तुम क्या कह रही थी, बोलो। लिन कहती है कुछ भी नहीं, आप अपनी वाइफ के पास जाओ और कपड़े चूज करने में हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में लिन मिलती है आंटी से, कहती है आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो? तो आंटी कहती है मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, मैं शॉपिंग कर रही हूँ और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? लिन कहती है कहीं आंटी आप ट्राई तो नहीं कर रही कि हमारा और मिस्टर पे का बॉन्डिंग हो जाए, प्लीज ऐसा मत करिए। ऑलरेडी उनके जिंदगी में कोई लड़की है, मैं थर्ड पर्सन नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आंटी कहती है तुम मेरे साथ लंच तो कर ही सकती हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं शू इन दोनों को छुप के बातें सुन रही थी और काफी गुस्से में कहती है कि ये लड़की अच्छा बनने का कितना नाटक कर रही है, प्रेसिडेंट की बीवी तो सिर्फ मैं ही बन सकती हूँ, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगी। जिसके बाद शू डिप्टी मैनेजर को बुलाती है जिसे फायर कर दिया गया था। कहती है मैंने सुना है लिन की वजह से तुम्हारी नौकरी गई थी और तुम्हें फायर कर दिया गया था। कहती है हाँ, उस लड़की की वजह से मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस सब चला गया पानी में, उसकी वजह से मेरी अच्छी खासी सैलरी भी चली गई। आखिर एक गाँव से आई हुई लड़की मुझसे ज्यादा परफेक्ट कैसी हो सकती है? ये सब सुनने के बाद शू कहती है अगर वो इतना ही ज्यादा बीच में आ रही है तो उसे मार दो। तो ये लड़की कहती है मैडम क्या आपको उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है? तो शू बताती है हाँ, क्योंकि वो मेरा पोजीशन चुराना चाहती है, वो मेरे हस्बैंड पर लाइन मार रही है। ये सब सुनने के बाद ये लड़की कहती है मुझे नहीं पता था कि ये लिन इतनी ज्यादा गिरी हुई लड़की है। शू कहती है ये रहा तुम्हारा जॉब लेटर, अगर तुम मेरा काम कर देती हो तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। तो ये लड़की कहती है डोंट वरी मैडम, मैं ये काम जरूर करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत ही बड़ा पार्टी देखते हैं जो कि मिस्टर पे ने करवाया हुआ होता है। यहाँ लिन को टेबल देखने के लिए भेजा जाता है। लिन के ऊपर एक झूमर हिल रहा होता है, शायद यहीं कुछ प्लानिंग होती है। तभी मिस्टर पे की नजर पड़ती है कि वो झूमर लिन के ऊपर गिरने वाला है, लेकिन मिस्टर पे आकर उसे बचा लेते हैं और उनके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर लिन चिल्लाने शुरू कर देती है कि प्लीज मुझे डराओ मत, जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। नेक्स्ट सीन में हम लिन को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ दौड़ी दौड़ी आती है शू और कहती है वो कैसी है? तो डॉक्टर कहती है कि अभी ठीक है लेकिन वो प्रेग्नेंट भी है। ये सब देखकर शू को काफी गुस्सा आता है कि शायद इसके पेट में मिस्टर पे का बच्चा है, अगर ऐसा हुआ तब तो मेरा टिकट कट जाएगा, मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन को होश आता है, वो भागे भागे जाती है मिस्टर पे से मिलने के लिए, लेकिन शू रास्ते में आ जाती है। लिन कहती है मिस्टर पे कैसे हैं? शू कहती है वो बिल्कुल ठीक हैं। लिन कहती है मुझे उन्हें देखना है, तो ये कहती है डोंट वरी अभी वो सो रहे हैं, डॉक्टर ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। शू कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? मेरी दोस्त होने के बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं अभी पूछ रही हूँ, बताओ तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है? बताओ जल्दी बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे के पिता को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी? लिन कह रही है देखो इस बच्चे का कोई पिता नहीं है और अगर है भी तो मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, अपने बच्चे को पाल लूंगी। नर्स बताती है कि पे को होश आ गया, जिसके बाद ये मिस्टर पे से मिलने आती है। मिस्टर पे कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट नहीं लगी? और तभी शू भागते हुए आती है और कहती है मिस्टर पे देखो ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये देख कर लिन हैरान हो जाती है कि मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर ये अपने आप को प्रेग्नेंट क्यों बता रही है। ये कहती है जल्द से जल्द हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं। यहाँ कुछ स्टाफ आती है, कहती है मैडम आपको पता है मिस्टर पे की बीवी प्रेग्नेंट है, उनका बच्चा दुनिया में आएगा तो सबसे लकी बच्चा होगा, 9 जनरेशन से उनके खानदान में कोई बच्चा नहीं हुआ है, ये बच्चा आएगा तो पे परिवार का सारा प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाएगा। ये कहती है हाँ बहुत ही अच्छी बात है। कॉर्नर में आकर लिन रोती है और अपने बच्चे से कहती है कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी ला कर दूंगी। वेल तभी ये जा रही होती है और मिस्टर पे से मिलती है। मिस्टर पे को देखकर कहती है कि आपकी चोट कैसी है? मिस्टर पे कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गई हो। ये कहती है मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको, आपने तो मेरी जान बचाई थी। तो मिस्टर पे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मुझे डिनर पर लेकर चलो। इन दोनों को डिनर के लिए जाते हुए देखकर वो मैनेजर इन्फॉर्म करती है शू को कि वो लड़की मिस्टर पे के साथ गई हुई है। मिस्टर पे यहाँ इसे ड्रिंक ऑफर करते हैं तो लिन कहती है माफ करिएगा लेकिन मैं ड्रिंक नहीं ले सकती। खाने के स्मेल से तभी अचानक से लिन को वॉमिटिंग होने लग जाती है। मिस्टर पे कहते हैं क्या हुआ? तभी अचानक से यहाँ पर शू आ जाती है, कहती है बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ और बेबी के साथ डिनर करना था। तभी लिन को अचानक से फिर से उल्टियाँ आने लग जाती है। इतनी वॉमिटिंग की वजह से इसे पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है। शू कहती है डोंट वरी तुम प्रेग्नेंट हो, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे, एक्स्ट्रा छुट्टी देंगे ताकि तुम अपना केयर कर सको। बे हैरान हो जाता है और सवाल करता है कि ये किसका बच्चा है। तभी अचानक से जूहान यहाँ आता है और कहता है ये मेरा बच्चा है। जूहान सभी के सामने कहता है कि हम दोनों लोग बहुत ही टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, बच्चा होना तो बहुत ही नॉर्मल है और कुछ ही दिन में हम शादी भी करने वाले थे। यहाँ मिस्टर पे को काफी ज्यादा शक हो रहा होता है लेकिन फिर भी शू कहती है डोंट वरी, जब तक तुम प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट हो, हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें लॉन्ग लीव दे सकें। जिसके बाद जूहान कहता है बेबी अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो चलो यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूहान कहता है कि तुम्हें ये प्रेगनेंसी अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है, लेकिन अगर तुम अकेले करना चाहती हो तो प्लीज मुझे तुमसे शादी करने दो। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है, हम दोनों मिलकर उस बच्चे को बड़ा करेंगे और नाम देंगे। ये कहती है थैंक यू सो मच, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी और का खून मैं तुम्हारे ऊपर नाम लगाऊं। तो ये कहता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कम से कम ये बताओ कि ये किसका बच्चा है, मैं जाकर उसे बोलूंगा कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। लेकिन ये रोते हुए यहाँ से चली जाती है और जूहान मनी मन में कहता है कि तुम मेरी फीलिंग समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर पे काफी ज्यादा नशे में होते हैं और शू कहती है आज कुछ भी हो जाए मुझे इसके साथ इंटीमेट होना ही होगा। लेकिन मिस्टर पे को काफी गुस्सा आता है और वो इसे दूर रहने के लिए कहते हैं। तो शू कहती है मुझे पता चला था कि तुम ड्रंक हो, इसीलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने आई। मिस्टर पे इसे बहुत गंदा डांटते हैं और कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, बाहर जाओ तुरंत। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये काफी गुस्से में बाहर आती है और कॉल करके कहती है कुछ भी हो जाए उस लिन की बच्ची को मार डालो। ये बातें करते हुए असिस्टेंट सुन लेता है। जिसके बाद असिस्टेंट भागा भागा मिस्टर पे के पास आता है और ये सब कुछ बताता है। ये सुनकर मिस्टर पे हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं। लिन सोच रही होती है कि तुम्हारे डैड तो होटल में ही है, आज नहीं तो कल तुम्हारे डैड को ये बात पता चल जाएगी, इसीलिए कल ही मुझे रिजाइन देना होगा और अच्छे पैसे कमाने होंगे ताकि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। तभी इसे कॉल आता है कि तुम डोरमेट्री में नहीं हो, तुम इस वक्त कहाँ हो। ये पीछे मुड़कर देखती है कि मिस्टर पे इसके पीछे होते हैं। तभी एक गाड़ी आती है लिन को धक्का मारने के लिए, लेकिन मिस्टर पे उसे बचा लेते हैं। सर में चोट लगने की वजह से लिन बेहोश हो जाती है। इसी चक्कर में मिस्टर पे उसके शोल्डर पर वो मार्क्स भी देख लेते हैं। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं प्लीज इसकी जान बचा लीजिएगा, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन को होश आता है। मिस्टर पे सवाल करते हैं तुम्हारे शोल्डर पर वो दाग कहाँ से आया। ये कहती है कैसा दाग। तो मिस्टर पे कहते हैं देखो झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे शोल्डर पर वो दाग है। तो लिन कहती है मेरे शोल्डर पर जो दाग है क्या उसके बारे में भी आपको बताना होगा। मिस्टर पे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, जिस लड़की की तलाश में मैं इतने टाइम से हूँ उस लड़की की शोल्डर पर ऐसा दाग है। उस दिन जो मेरे साथ हादसा हुआ था क्या वो लड़की तुम ही मेरे साथ थी। ये सवाल करती है क्या आप और शू एक दूसरे को लंबे टाइम से नहीं जान रहे थे। मिस्टर पे बताते हैं कि वो मेरे पास आई जेड पेंडेंट लेकर और बोली कि वो वही लड़की है। तो ये सवाल करती है कौन सा जेड पेंडेंट। मिस्टर पे कहते हैं वही जेड पेंडेंट जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। तो ये कहती है उस दिन मैं भीगी हुई थी, घर जाकर कपड़ा चेंज कर ली थी, मैंने तो कोई जेड पेंडेंट नहीं देखा, यानी कि मेरा जेड पेंडेंट शू के हाथों लग चुका था। मिस्टर पे कहते हैं अब मुझे सब पता चल गया, तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है। एंड देन वो इसे हक करते हैं। ये कहती है कि इतने टाइम से तुम दोनों एक साथ हो। तो मिस्टर पे कहते हैं डोंट वरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उस लड़की को आज तक हाथ नहीं लगाया। तुम्हें एक और बात पता है, तुम्हारा कार एक्सीडेंट कराने के लिए उसने किसी को हायर किया ताकि वो तुम्हें रास्ते से हटा सके। वो लड़की बहुत ही घटिया है। लिन कहती है मैं उसके साथ बड़ी हुई हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग होटल आते हैं। असिस्टेंट कहता है कि शू आई हुई थी और होटल में तमाशा कर रही है। जिसके बाद ये सभी लोग एंटर करते हैं और शू कहती है बेबी तुम कहाँ थे, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम मुझे छोड़कर इधर उधर कैसे जा सकते हो। मिस्टर पे कहते हैं अच्छा तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है ना, चलो अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो फिर ये कहती है अच्छा तो तुम लिन के बहकावे में आ गए, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लिया। यहाँ बैठकर ये सभी के सामने तमाशा करने लगती है और जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे वादा करा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मिस्टर पे बोलते हैं नाटक करना बंद करो, ये जेड पेंडेंट मैंने लिन को दिया था, तुमने चोरी करके लिन बनने का नाटक किया। ये सब देखकर लिन को काफी ज्यादा हर्ट होता है। वो कहती है मैं तो तुम्हें बहन जैसा मानती थी, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हारे साथ में बड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसा धोखा दोगी। तभी यहाँ पर पुलिस आती है और शू को पकड़कर ले जाती है। आंटी कहती हैं चलो बुरी बला चली, अब हम लोग शांति से रह सकते हैं। आंटी कहती हैं देखो मेरी इंट्यूशन कितनी ज्यादा परफेक्ट है, मुझे तो शुरू से ही लगता था कि ये मेरी बहू बनने के लिए परफेक्ट है, किस्मत आखिर तुम दोनों को मिला ही दिया। जिसके बाद फाइनली मिस्टर पे सभी के सामने लिन को रिंग निकाल कर प्रपोज करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।